दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों टेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या हो सकता है ये तो हम सब जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर देश अपने आप को डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे उसका देश सलामत रहे। मगर क्या हो अगर कोई विस्तारवादी सोच वाले देश अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ मंसूबे तैयार कर रहा हो। जी हाँ, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्य तौर पर चीन की, जो अपनी नीति के अनुसार पूरी दुनिया को कब्जाना चाहता है। दरअसल कुछ समय पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से चीन भारत और अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स की सेना तैयार कर रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके रेस्पॉन्स में भारत ने क्या क्या किया है जो कि चीन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में सब कुछ और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दरअसल कुछ समय पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि चीन अपने AI टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स तैयार कर रहा है जिसे वह भारतीय सीमा के पास तैनात कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निकल रोबोट सिस्टम है जिसे मशीन के अंदर इंसानों की तरह सोचने, विचार करने, फैसले लेने और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए रोबोट्स खुद चीजों को एनालाइज करके फैसले ले सकते हैं और उन फैसलों के मुताबिक मैदान में एक्शन भी ले सकते हैं। AI जैसी मजबूत और फायदेमंद टेक्नोलॉजी का आज के जमाने में ज्यादातर देश उपयोग कर रहे हैं। वहीं पर आम जनता के पास भी इसका लिमिटेड एक्सेस होता है। वहीं पर अब विश्व भर की सेनाएं भी इसका डिफेंस क्षेत्र में न सिर्फ उपयोग कर रही है बल्कि इसे इस्तेमाल करके और भी नई टेक्नोलॉजीज बना रही है। इस समय दुनिया के कई देश रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं जहां पर इंसान नहीं सिर्फ रोबोट्स का एक दूसरे से सामना होगा और जिस देश के रोबोट्स ज्यादा शक्तिशाली और सहनशीलता वाले होंगे वही इस तरह के होने वाले युद्ध में विजयी होगा। अब खबर मिली है कि चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत भी AI तकनीक पर डिफेंस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। इसके सबूत के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 11 जुलाई को AI की मदद से चलने वाले 75 डिफेंस प्रोडक्ट्स को भी पेश कर चुके हैं। AI तकनीक आधुनिक तौर पर युद्ध भूमि में बड़ी भूमिका निभाएगी और ट्रेडिशनल वॉर के तरीके पूरी तरह से बदल देगी। आपको बता दें कि 11 जुलाई को अमृत महोत्सव के अवसर पर AI तकनीक से बने उन प्रोडक्ट्स को पेश किया गया था जिनका DRDO निर्माण करने के बाद सफल परीक्षण भी कर चुकी है। 2018 में एक टास्क फोर्स के तैयार होने के बाद भारत में इन AI डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्माण पर काम शुरू हो गया था जिससे चीनी सीमा के पास चीन की हरकतों को काउंटर किया जा सके। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि ये AI रोबोट्स काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए जब से चीन को इस बारे में खबर मिली है तब से चीन बौखलाया हुआ है और दुनिया के बेस्ट रोबोट एक्सपर्ट्स को अपने AI रोबोट्स बनाने के लिए हायर कर रहा है जिससे कहीं भारतीय रोबोट्स को देखते हुए चीनी खिलौने बंद न पड़ जाएं। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये भी चीन से ही जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने चीन को काबू करने की कोशिश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साल 2020 से चलते आ रहे गलवान विवाद के बाद से चीन और भारत के रिश्तों में कई सालों बाद खटास आई थी। उसके बाद कुछ डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा एनालाइज किया गया कि भारत को इस विवाद के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिसमें से एक समस्या चीनी भाषा की थी। कई बार मीटिंग के दौरान ऐसा भी हुआ जब चीन के पास तो 2-3 सैनिक हिंदी भाषा के इंटरप्रेटर होते हैं मगर भारतीय सेना के पास चीनी भाषा का एक भी इंटरप्रेटर नहीं होता था, जिस वजह से दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की बातें समझने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और क्योंकि भारतीय सेना के ज्यादातर सैनिकों को चीनी भाषा नहीं आती इसीलिए भी सेना में 1-2 बार इस विवाद को लेकर काफी गलतफहमी भी हुई है। चीन के साथ गलवान मुद्दे को जल्द से जल्द आसानी से सुलझाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल अब से चीनी सीमा के पास मौजूद कुछ मिलिट्री बेस में चीनी भाषा सिखाई जाएगी। वहीं पर इसके अलावा जिन लोगों को चाइनीज भाषा बोलनी और समझनी आती है उनके लिए इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा अफसर के पद के लिए हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया है जिससे भारतीय सीमा के चाइनीज इंटरप्रेटर की कमी को पूरा किया जा सके और होने वाली दोनों पक्षों की सैन्य मीटिंग्स में एक दूसरे की बातों को समझा जा सके। वहीं पर इससे यह विवाद जल्द ही सुलझ पाएगा और उम्मीद है कि गलवान में होने वाली दिक्कतें किसी हद तक कम हो पाएगी। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही DRDO द्वारा बनाए गए AI रोबोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।